नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। उत्तर प्रदेश में 3 चरण के लिए मतदान खत्म हो गया है। चौथे चरण के लिए विधानसभा का चुनावी शोर भी सोमवार को खत्म हो जाएगा। चौथे चरण के प्रचार के अंतिम दौर में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरदोई में चुनावी रैली को संबोधित किया और पीएम मोदी के साइकिल के आतंक कनेक्शन की बात को फिर से दोहराया। 3 दिन पहले गुजरात की एक न्यायालय ने 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है। और भाइयों बहनों, जिन आतंकवादियों को फांसी की सजा हुई है उनमें से 8 का संबंध उत्तर प्रदेश से है। एक आतंकवादी समाजवादी पार्टी का प्रचारक भी है, उसका बाप, और समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अब तक अपना स्पष्टीकरण नहीं दे पाया है। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। हम पूछना चाहते हैं, जिस साइकिल का इस्तेमाल प्रदेश के निर्दोष नागरिकों को और देश के निर्दोष नागरिकों को आतंकी घटनाओं का शिकार बनने के लिए किया जा रहा हो, क्या उस साइकिल को समर्थन जाना चाहिए? क्या उसको पंचर किया जाना चाहिए? हमेशा के लिए पंचर किया जाना चाहिए। आप सहमत हैं? भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी सुरक्षा के लिए स्वयं खतरा है। आपने देखा होगा 4.5 वर्ष तक जितने पेशेवर माफिया थे, अपराधी थे, बिलों के अंदर दुबके हुए थे, और जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई बिलों के बाहर निकल करके रेंगने लग गए, गर्मी दिखाने लग गए, धमकी देने लग गए। तो मैंने भी कहा था, मैंने कहा चिंता मत करो, 10 मार्च को आने दीजिए, सरकार सारी गर्मी शांत होगी। 11 दिन नहीं है 10 मार्च के लिए। 10 मार्च के लिए मुश्किल से 17 दिन है। और मैंने यही कहा, चिंता मत करो, ज्यादा दिन नहीं है। और भाइयों बहनों, मैं फिर एक बार आपसे कहने के लिए आया हूं, नाम इनका समाजवादी, काम दंगावादी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी हरदोई में चुनावी रैली को संबोधित किया और योगी और बीजेपी की सरकार पर जमकर बरसे। ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, जैसे ही पहले चरण की जनता ने वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए, और जिस समय दूसरे चरण में जनता ने वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुन्न पड़ गए थे। और अभी मैं हरदोई आया था, हरदोई का जन समर्थन देख करके और आपका उत्साह देख करके मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि जिस समय हरदोई के लोग वोट डालेंगे, हरदोई में भारतीय जनता पार्टी शून्य हो जाएगी। और जब ये चुनाव 5वें, 6ठे, 7वें चरण में पहुंचेगा, तो आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जान रहे कि इनके खिलाफ जनता में 440 करंट चल रहा है, वोल्ट का करंट। वार पलटवार का दौर जारी है। बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि इस बार कमल खिलेगा, वहीं समाजवादी पार्टी का दावा है कि इस बार साइकिल दौड़ेगी। अब 10 मार्च को ही इनके दावे हकीकत में बदलेंगे, जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।